शासन से कोलाघाट पुल के निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं में श्रेय लेने के लिए सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। नए पुल की मंजूरी व पुराने पुल की लोड टेस्टिंग कराने का श्रेय खुद लेने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रयास से नए पुल निर्माण को मंजूरी मिली है और विपक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि हमने भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया तब जाकर कहीं सरकार जागी। कोलाघाट पुल संघर्ष मोर्चा व इंडिया गठबंधन के नेता रामकुमार राठौर का कहना है कि सत्ता पक्ष के नेता 2.5 साल तक पुल का पा भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुए और जब नया पुल मंजूर हो गया और पुराने पुल का लोड टेस्ट हो गया तो फिर श्रेय लेने के लिए तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। 2 साल 9 महीना 28 दिन आज पुल को हो गए हैं गिरे हुए, और 8 महीने में माननीय जो है लोक निर्माण मंत्री तत्कालीन जितिन प्रसाद जी ने इसको 8 महीने में बनवा दिया था। और उसके बाद में CRRI की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ये पुल जो है डैमेज बताया गया। तो 2.5 साल, आप 2.5 साल क्या करते रहे? अगर आपने ये सब किया है तो आप 2.5 साल क्या करते रहे? 2.5 साल में आपने पुल का पा नहीं बोला। माननीय सांसद जी उस समय भी सांसद थे, दोबारा फिर सांसद बने, लेकिन जो है पुल की कभी उन्होंने चर्चा नहीं की, पुल का कभी इन्होंने जो है कोई नाम तक नहीं लिया। और आज जो है पुल की बात करते हैं। अगर ये यहाँ पे हमारा कोलाघाट पुल का जो संघर्ष मोर्चा था वो यहाँ पे आंदोलन ना करता, इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ पे ना आते, यहाँ की सम्मानित जनता, यहाँ की मीडिया हमारा सहयोग ना करती, तो शायद ये हमारी आवाज़ शासन और प्रशासन तक नहीं पहुँचती। तो क्या माना जाए, क्या केवल श्रेय लेने के लिए ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं सत्ता पक्ष की? नहीं, श्रेय तो सत्ता पक्ष के लोग ले रहे हैं, कह रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो श्रेय लेना नहीं चाहते हैं। हम तो अपनी जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पे जो है अपना काम समझते हैं, और वो अपना श्रेय लेते रहें, लेकिन जनता सब जानती है। और वो 2.5 साल से जो है उन्होंने कुछ इसकी कोई बात नहीं की पुल की, तो खुद ही वो समझदार हैं, वो तो केवल बोलने आए हैं। सबसे ये कहना है कि विपक्ष के कुकर्मों की वजह से ये कोलाघाट पुल धंस गया था। मैं वही बात कह रहा हूँ, कुकर्म जब हो रहा था, दर्जा राज्य मंत्री थे वहाँ पे और जिला अध्यक्ष थे बहुजन समाज पार्टी के, तो सबसे पहले जो है अगर किसी को सजा मिले तो सांसद जी को मिले, क्योंकि वो उस समय एक जिम्मेदार पद पर थे। तो क्या माना जाए, क्या राजनीति चमकाने के लिए ये राजनीति कोलाघाट का श्रेय लिया जा रहा है क्या? नहीं, राजनीति देखिए जनता सब जानती है, राजनीति हमेशा जनता चमकाती है। कोई अगर अपनी इच्छा से कहे कि मैं सांसद बन जाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा, जिला पंचायत सदस्य बन जाऊंगा, ये अपनी इच्छा से कोई नहीं, जनता जिसको बनाती है, जनता जनार्दन फैसला करती है। उसकी अदालत में जो लोग जाते हैं वो फैसला जो सुनाती है वही फैसला मान्य है। तमाम तरह के सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं कि राजनीति ना की जाए वरना ये कोलाघाट का पुल चालू नहीं किया जाए, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, कोलाघाट पुल का जो लोड टेस्ट हुआ है जनता की सामने हुआ है, जनता ने सब देखा है, और इस पे 6 ट्रकों का जमावाड़ा रहा। उनको 10 की 20, 30, 40, 50 की स्पीड से दौड़ाया गया है। अब अगर ये उसमें राजनीति अगर करेगी तो सत्ता ही करेगी भाई, विपक्ष तो रोक नहीं सकता है। विपक्ष ने तो जो यहाँ आंदोलन किया है, यहाँ पे जो भूख हड़ताल की, यहाँ पे जो पसीना बहाया है, तो विपक्ष ने तो इसीलिए बहाया कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है, जनार्दन है, उसको जो है किसी तरह से आराम मिले। हाँ, इसलिए जो है यहाँ पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर ये 4 पहिया के लिए चालू नहीं करते हैं तो जनता क्या करेगी, ये सोचा भी नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता रामवीर सोमवंशी का भी कहना है कि उन्होंने आंदोलन के साथ साथ मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर कोलाघाट पुल की समस्या का निदान कराने के लिए एक पत्र सौंपा था, जिसके बाद इसका लोड टेस्ट शुरू किया गया। मैं उन्हें चैलेंज देना चाहता हूं, इस जनपद में किसी को नेता को हिम्मत नहीं थी जो माननीय मुख्यमंत्री के पास जाता है ये फरियाद लेके। ये झूठी अफवाहें हैं। मैंने चैलेंज भी किया है, यदि आपने एक भी मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है उसे आप प्रेस में जारी करिए। आज तक उसका किसी ने जवाब नहीं दिया है। ये कतई झूठ बोल रहे हैं। ये कोलाघाट पुल का जो लोड टेस्ट हुआ है 12/5/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार में मिला था, वही आदेश चला रहा है। उन्होंने आदेश किया था, उसी ने आदेश ने ये नया पुल बनवाया है। हमारे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रभाव में शासन ने संज्ञान लिया है। पूरे देश में आप लोगों ने चैनल पर चलाया है।
और सरकार के कानून जुआ रिंगा है, उन्हें पुल मंजूर किया। पुल का एस्टीमेट पहले तैयार था, केवल धरा स्वीकृत होनी थी। सांसद जी कह रहे हैं कि विपक्ष के कुकर्मों का जो है दंश इस मिर्जापुर कलान क्षेत्र की जनता झेल रही है। सांसद जी ने अभी निरीक्षण किया था, उस दौरान ये बात कही थी। माननीय फार्मवत जी कह रहे हैं, माननीय फार्मवत जी 2007 में बसमय दर्जा राज्य मंत्री थे। उन्होंने पॉलिटेक्निक उन्हें कार्यकाल में बनी थी, जिसमें अरबों रुपए लगा है, तब वो 1000 बच्चों का भविष्य अंधकार में गया। फार्मवत जी कहाँ चले? हम तो कहते हैं आपके कार्यकाल में बनेगा, उसकी जांच कराइए, जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। अरे कुकर्म तो आपकी पार्टी, आपके लोगों ने किए हैं, जो इस मिर्जापुर की भोली भाली जनता को ठगा है और 4 साल यहाँ पैदल दौड़ाया है। क्या मानते हैं कि आपके गठबंधन से ही पुल चालू हुआ? गठबंधन से, विपक्ष के दबाव से, जहाँ विपक्ष मजबूत होता है वही काम होता है। विपक्ष काम होता है आवाज उठाना, और जनहित के काम सरकार मानती है। वही वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सांसद अरुण सागर और क्षेत्रीय भाजपा विधायक हरिप्रकाश वर्मा अपने अथक प्रयासों से लोड टेस्टिंग कार्य होने का दावा कर रहे हैं, जिससे पुल मंजूरी का श्रेय लेने को सोशल मीडिया पर सत्ता व विपक्ष के नेताओं में जंग छिड़ी हुई है। देखिए, एक लंबे समय से कोलाघाट पुल की लोगों को प्रतीक्षा थी। मोटरसाइकिल के लिए चल रहा था, लोग टेस्टिंग कराकर 4 पहिया वाहन की लगातार डिमांड कर रहे थे। मेरा शुरू से ही मानना था कि जब तक एक ऐसा पुल नहीं बनेगा जिस पर बस चलें, ट्रक चलें, ट्रैक्टर ट्राली चलें, तब तक आम जनता को राहत नहीं मिलेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे उस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। मैं हृदय की गहराई से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मंडलीय समीक्षा बैठक में जब मैंने कोलाघाट के नए पुल बनाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी से की, तो पूरे बरेली मंडल के सभी विधायकों ने उसका पुरजोर समर्थन किया। इसके लिए मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी पूर्व विधायक आदरणीय शरदवीर सिंह जी और मैं जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, तब भी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि अगली बैठक में वो इस पुल को स्वीकृति प्रदान करेंगे। इस पुल की मांग को लेकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों का सहयोग रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के लोगों का रहा हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोगों का रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों का रहा हो, या आम जनमानस के लोगों ने विभिन्न तरीकों से अपनी इस बात को शासन और प्रशासन के साथ रखा कि इस पुल की नितांत आवश्यकता है। उन सभी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, तथा ये अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी जलालाबाद की बेहतरी के लिए, जलालाबाद को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए वो अपना सहयोग और समर्थन इसी तरीके से प्रदान करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।